हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, आज है आपका 11वीं हिंदी पुस्तिका अंतरा का फर्स्ट चैप्टर ईदगाह। आपका इसमें संपूर्ण अध्ययन करवाया जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्यान सहित दिए जाएंगे। और चलिए हम लोग लेखक परिचय को देखते हैं। तो ये लेखक आपके हैं सबसे प्रसिद्ध कवि हिंदी साहित्य के, जिनका नाम है प्रेमचंद। इनका जन्म 1880 में हुआ था, मृत्यु 1936 में। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ग्राम क्या है? लम्ही है। इनका मूल नाम धनपत राय था। मूल नाम मतलब होता है इनका सबसे प्रथम नाम धनपत राय था। बाद में ये प्रेमचंद के नाम से अपनी साहित्य की रचना करने लगे थे। अब चूंकि क्या है कि इनका जन्म हुआ था जिस समय यहाँ पे अंग्रेज रहते थे ये असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। अब पूरी तरह लेखन कार्य में समर्पित हो गए, मतलब पूरी तरह से अपना लिखने में वो समर्पित हो गए, साहित्य लिखने लगे। प्रेमचंद्र ने अपने लेखन की शुरुआत उर्दू में नवाब राय के नाम से की। अब जो कहानी, ये जो आप ईदगाह पढ़ने जा रहे हैं, ईदगाह, ये पूरी की पूरी कहानी है सो मुस्लिम भाइयों पर निर्भर करती है और ये उर्दू में लिखी गई थी। तो उर्दू में ये अपना नाम से कभी नहीं कहानी लिखे कि मेरा नाम, ये मतलब क्या उसको बोलते हैं, प्रेमचंद है या तो धनपत राय है। ये लिखते थे नवाब राय के नाम से कि मैं नवाब राय हूँ। बाद में हिंदी में लिखने लगे। सबसे पहले इन्होंने उर्दू में ही लिखा। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों की मार्मिक, देखिए आप जब भी किसी भी कोई भी साहित्य पढ़िएगा ना प्रेमचंद का, तो उसमें आपको गरीबी, किसान का स्थिति, दलितों की स्थिति, नारियों की स्थिति, आप जो पढ़िएगा कोई भी साहित्य इसका आप उठा लीजिए। आप पूस की रात पढ़िए, उसमें गरीबों की स्थिति है। आप गोदान पढ़िए, उसमें गरीबों और दलितों की स्थिति है। आप निर्मला पढ़िए, उसमें नारियों की स्थिति है। वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया, मतलब वो समाज में व्याप्त जितनी भी कुरीतियां हैं उस पे ही आवाज उठा के वो किताबें लिखते थे, साहित्य लिखते थे। वे साहित्य को स्वांत सुखाय ना मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। अब देखिए क्या है कि स्वांत सुखाय का मतलब होता है कि खुद के लिए लिखना या हंसी मजाक के लिए लिखना या इंटरटेनमेंट के लिए लिखना। क्या है कि अभी का समय ऐसा है कि कोई वीडियो बनाता है तो वो इंटरटेनमेंट के लिए बनाता है कि जिससे लोग उससे हंसते हैं, लेकिन वही है कि कोई वीडियो बनाता है तो उससे लोग कुछ सीखते हैं। जैसे खान सर है, खान सर वीडियो बनाएंगे तो उससे समाज में कुछ सीखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार है कि ये भी जब अपनी पुस्तिका लिखते थे, साहित्य लिखते थे, तो सामाजिक परिवर्तन को मद्देनजर रख के लिखते थे। वे ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखते थे। एक मान के चलिए कि वे ऐसे साहित्यकार थे जो समाज में बैठी हुई कुरीतियां हैं, जो गलत चीज है, उसको पैनी दृष्टि से देखते थे और उसको है सो ठीक करने को लेकर साहित्य की रचना करते थे। हिंदी में बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानियां बहुत कम लिखी गई। अब देखिए क्या है कि ये जो आप अभी अभी पढ़ेंगे ईदगाह, ये जो चैप्टर है ईदगाह, वो बाल मनोविज्ञान से है सो संदर्भित करती है कहीं ना कहीं। इसमें आपका जो मतलब लड़का है हामिद, वो किस प्रकार से सोचता है, वो क्या करता है, इस पे कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा कहानी निर्भर करता है। प्रेमचंद उन दुर्लभ कथाकारों में से एक है। अब देखिए बाल मनोविज्ञान पर बहुत कम रचना हुई है, लेकिन उसमें है कि प्रेमचंद दुर्लभ कथाकारों में से एक है जिनकी पूरी प्रामाणिकता एवं तन्मयता के साथ बाल जीवन में अपनी कहानियों की जगह दी है। मतलब ये थोड़े बाल जीवन पर लिखते हैं। उनकी कहानियां भारत की सांझी संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन में विविध रंगों से सराबोर है। देखिए प्रेमचंद खुद है सो ग्रामीण थे। क्या थे? ग्रामीण थे। प्रेमचंद खुद ग्रामीण थे, वो ग्रामीण मतलब परिवेश में रहते थे। तो उनकी जो कहानियां है उसमें भारत की साझी संस्कृति, ग्रामीण जीवन का ज़्यादा उल्लेख किया गया कि ग्राम में लोग कैसे रहते हैं, अंग्रेज रहते थे तो क्या क्या होता था। आप गोदान जब पढ़िएगा तो उसको आप पढ़ के सो मार्मिकता का अनुभव कीजिएगा, क्योंकि उसमें वो ऐसा चीज दिया गया है। ईदगाह प्रेमचंद की इन्हीं विशेषताओं की अभिव्यक्त करने वाली प्रतिनिधि कहलाती है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार का आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्रण किया गया। देखिए जब आप बुक को रीड कीजिएगा ना, आप एक बार बुक को जरूर रीड कीजिएगा। बुक को रीड कीजिएगा तो आपको उसमें पता चलेगा कि ईद कैसे लोग उसमें मनाता था, जब अंग्रेजों का यहाँ शासन था तो क्या कमी थी, क्या अच्छाई थी, क्या बुराई थी, सारा चीज़ उसमें संदर्भित किया गया। तो एक बार आप मेरे कहने पर किताब को जरूर रीड कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। देखिए ये है हमारा बेचारा हामिद। कौन है ये? हामिद, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। इसके दोस्त कौन कौन है? इसके दोस्त हैं आपके महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी, ये सब इसके दोस्त हैं। कहानी में नाम आता है हामिद का।
हामिद जो लड़का है 4-5 साल का, इसका महमूद एक दोस्त है, मोहसिन भी इसकी दोस्त है, नूरे भी इसके दोस्त है, सम्मी भी इसकी दोस्त है, और ये आमीना उसकी दादी का नाम है, जो कि बेचारी बूढ़ी हो चुकी है। अब देखिए क्या है कि कहानी में ही बताया गया है कि उसके पिता हैं जिसका नाम आबिद है। कहानी आप पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा उसके पिता का नाम आबिद है, जो कि 1 साल पहले ही हैजा से उनकी मृत्यु हो गई है। माता का जो नाम का तो कहीं जिक्र नहीं किया गया, उसकी पीलिया से मृत्यु हो गई है। और ये लोग मेले जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ईद के अवसर पर रोज़ा ख़त्म होता है 1 महीने का। उसके बाद इन लोग मेला जाने की तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग को मेला जाना है। कहाँ जाना है? मेला जाना है, मेला में कुछ कुछ खरीदना है। तो सबसे पहले इन लोग मेला के लिए निकलते हैं। अब मेला के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले इनको मिलता है कि मान के चलिए कि रास्ता में जाते रहते सबसे पहले, जैसे मेला अब जो लगता है वो तो शहर में लगता है भाई, वो तो मान के चलो कि गांव में तो लगेगा नहीं। तो मेला में जाते समय उसको देखते हैं कि सबसे पहले उसको कोट मिलता है, फिर कॉलेज मिलता है। तो कई तरह का यहाँ पर प्रकरण दिया गया, कई तरह के लोग बातें करते हैं। उसके बाद है सो यहाँ पे जिन्नात का भी बात आता है कि जिन्नात क्या होता है। तो वहाँ पे एक रहमत चौधरी का नाम आता है, क़यामत अली का, वो ऐसे बोलता है कि इसके पास जिन्नात है। बहुत सारा ऐसा प्रकरण आता है। उसके बाद है सो धीरे धीरे उन लोग आगे बढ़ते हैं तो पुलिस स्टेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? पुलिस स्टेशन देखते हैं। वहाँ पे ऐसे बोलता है, यहाँ कांस्टेबल रहता है, वो बोलता है जागते रहो। उसमें है सो ये जो तुम्हारा महमूद है वो बोलता है कि मेरे मामा पुलिस स्टेशन में ही रहते हैं, 20 रुपये उनकी तनख्वाह है पर 50 रुपये वो कमाते हैं। ऐसा करके बहुत सारा बात किया गया है। उसके बाद उन लोग है सो मेला में पहुंच जाता है। फिर नमाज होता है मस्जिद में, पहले नमाज होता है, नमाज उन लोग कर लेता है। नमाज कैसे होता है वो भी बताया गया है। नमाज करने के बाद है सो उन लोग मेले की तरफ रुख करते हैं, लास्ट में मेले की तरफ रुख करते हैं। तब है से बहुत सारा उसका जो दोस्त लोग है वो खिलौना खरीदता है। बहुत सारे दोस्त लोग खिलौना खरीदते हैं, लेकिन बेचारा हामिद के पास पैसे मात्र 3 थे। 3 पैसे ही उसकी दादी किसी तरह से अरेंज करके दे पाई थी। वो तो सोचता है बेचारा कि मैं खिलौना खरीदूं, पर क्या करे, पैसे ही कम है तो वो खरीदता भी नहीं है। उसके बाद मिठाइयों की दुकान आती है, मिठाइयों के साथ भी वही सेम चीज़, उसके पास पैसे ही नहीं है तो कैसे आखिर बेचारा ले। वो अपने जी को एकदम मतलब दबा के रखता है कि नहीं, किसी तरह से हमको एकदम दबा के रखना है, कुछ अच्छा चीज़ लेना है। अब क्या होता है कि लास्ट में एक लोहे की दुकान वाला एरिया आता है। क्या है? लोहे की दुकान वाला एरिया आता है। वहाँ पे जो बाकी बच्चे हैं वो तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हामिद वहीं रुक जाता है। हामिद वहीं रुक जाता है। रुकने के बाद वो एक लोहार के पास जाता है, बोलता है कि ये चिमटा कितने का है। लोहार के पास जाके क्या कहता है कि ये चिमटा कितने का है। तो लोहार बोलता है ये चिमटा 6 पैसे का है। लेकिन हामिद सोचता है साला 6 पैसे का है तो इतना में होगा नहीं। तब क्या करेगा? तो उसको बड़ा दिल चाहत के बोलता है कि 3 पैसों में दोगे। तो वहाँ पे दुकानदार है कि मान जाता है, बोलता है मैं 3 पैसे में दे दूंगा। अब उसके बाद वो बेचारा हामिद खुश हो जाता है कि चलो 3 पैसे में मिल गया। उसके बाद वो आगे घर आने लगता है। घर आने के क्रम में बहुत सारा बात विचार होता है दोस्तों के बीच में। आप वो जब बुक पढ़िएगा तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो कहानी बस इतना ही है कि वो अपने दादी के लिए चिमटा लेके आता है। इसमें बाल मनोविज्ञान का कहीं ना कहीं परिभाषा दिया गया है, कहीं ना कहीं संदर्भित किया गया है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी ईदगाह का आरंभ ईदगाह के मेले में जाने की तैयारी से होता है। हमने बताया ना कि कैसे लोग जा रहे हैं ईदगाह मेले के लिए। ईदगाह का मेला 1 माह के रोजे के बाद आया है, जिसने जाने के लिए सभी तैयार हो रहे हैं। उन सब में 4 साल का हामिद भी है। हामिद का उम्र कितना है? 4 साल है, जो अपनी दादी आमीना के साथ रहता है। चूंकि उसके माँ पिताजी मर चुके हैं, इतना गरीबी है कि उसके घर सेवैयाँ बनाने के लिए भी पैसा नहीं है। उसके मात्र उसके दादी के पास 6 पैसे थे, जिसमें से 3 पैसा वो हामिद को दे देता है। कहानी के अनुसार हामिद के माता पिता का हाल ही में देहांत हुआ है। दादी अमीना बहुत गरीब है। कहानी के अनुसार आपको पता है कि दादी अमीना जो है बहुत गरीब है, उसके पास खाने के लिए भी नहीं है कुछ, लेकिन वह हामिद को बड़ी प्यार से पालती है। सबसे मेन चीज़ है कि वह हामिद को बड़ी प्यार से पालती है। ईदगाह के मेले में हामिद भी जाना चाहता है। अब भाई मेला है तो बच्चा है तो वो तो जाना ही चाहेगा, लेकिन दादी के पास पैसे नहीं है। लेकिन अंत में दादी हामिद को थोड़े पैसे देकर ईदगाह भेज देती है। ईदगाह में हामिद को बहुत रंग बिरंगे खिलौने, मिठाई और नए कपड़े पसंद आते हैं। आपको पता है ना कि आगे आगे जैसे बढ़ते चला जाता है वो तो नया नया चीज़ देखता है, लेकिन बेचारा उसके पास खरीदने के लिए इतने पैसे ही नहीं थे। फिर वह सोचता है कि वह अपनी दादी के लिए कुछ खरीदेगा। सोचिए यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का कितना अच्छा संदर्भित किया गया है कि वो अपनी दादी के बारे में सोच रहा है। जहाँ बच्चे 6 साल की उम्र में, 5 साल 6 साल की उम्र में खिलौने मिठाइयों पर
ज़्यादा लपकते हैं, वहाँ वो हामिद ऐसा बच्चा है कि जो अपनी दादी के बारे में सोच रहा है कि मैं दादी के लिए क्या खरीदूँ। यहाँ पे मनोविज्ञान को संदर्भित किया गया। तो देखिए ऐसा ही चिमटा खरीदा था वो बेचारा। इस चिमटा से है सो रोटी भी पक जाएगा, उसके बाद है सो बहुत सारा काम इस चिमटा से हो जाएगा, दादी का हाथ नहीं जलेगा। जो दादी का हाथ बेचारा देखता था रोज रोज की रोटी पलटने से जल जाता है, वो अब नहीं जलेगा, ऐसा सोच के वो चिमटा लेता है। ऐसे में हामिद मेले से एक चिमटा खरीदता है। क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है। एक चिमटा खरीदता है। दादी चिमटा देखकर खुश हो जाती है। जब वो मेले से लेके आता है तो दादी शुरू में तो पूछती है कि क्या यार तुम है सो मिठाई उठाई खिलौना वोना छोड़ के चिमटा लिए हो। दादी गुस्सा हो जाती है उस पर, लेकिन वो दादी को बोलता है कि नहीं, आपका हाथ जल जाता है इसीलिए मैंने चिमटा लेके आया हूँ, मैं चिमटा लेके आया हूँ। तब दादी बेचारी बहुत खुश होती है, हामिद को गले लगा लेती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हमें हमेशा खुशी और प्यार की तलाश करनी चाहिए। हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र में सबसे पहले कैसे बच्चे समझदारी पैदा कर लेते हैं। देखिए क्या है ना कि जो बच्चों को अभाव नहीं होगा, मान के चलिए कोई बच्चा को खाने का दिक्कत है तो वो बेचारा बचपन से ही, कम उम्र से ही वो अपना काम करने लगेगा और अपने खाना कैसे खाएगा उसका जुटान करने लगेगा। लेकिन जो बच्चे को अभाव नहीं है, उस बच्चे को मतलब थोड़ा कम ही समझ में आता है, ये तो बात सही है, आप लोग सभी जानते हैं। मेले में हामिद अपनी हर चाह पर संयम रखने में विजयी होता है। आपको इस कहानी में बताएगा कि कैसे वो मेले में है सो हर चाह पर संयम रखता है। उसको मान के चलिए कि चहकना रहता है हिंडोला पे, वहाँ पे भी नहीं चहकता है, झूला पे चहकना रहता है, वहाँ पे भी नहीं चहकता है बेचारा। उसके बाद जो मिठाई लेना रहता है वो भी नहीं लेता है, संयम रखता है। साथ ही रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद्र ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व की भी उद्घाटित किया है। नवाब राय से के नाम से लिखी गई ये प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। चूंकि ये उर्दू में लिखा गया है तो उर्दू में है से अपना नाम नवाब राय ही लिखते थे, ये प्रेमचंद नहीं लिखते थे, और जो कि एक सबसे प्रसिद्ध कहानी है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हामिद ईदगाह क्यों जाना चाहता था? तब सभी जाते हैं हामिद ईदगाह इसलिए जाना चाहता था कि वो नया अनुभव करना चाहता था। बेचारा कभी मेला गया नहीं था, वहाँ जाकर वह रंग बिरंगे खिलौने, मिठाई और कपड़े खरीदना चाहता था। लेकिन क्या करे, संयम में बेचारा कुछ खरीद नहीं पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौधरी ने हामिद को 10 रुपये क्यों दिए? तो चौधरी ने हामिद को 10 रुपये क्यों दिए? यहाँ पे कहानी में आपको दिखाया होगा कि हामिद ने चौधरी को ईमानदारी बताया कि चिमटा अपनी दादी के लिए खरीदा ताकि रोटियां बनाते समय उसकी उंगलियां ना जल जाए, इसलिए हामिद ने उसको 10 रुपया दिया था कहानी के माध्यम से। ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? आप सभी जानते हैं ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र हामिद है, जो कि बेचारा 4-5 साल का बच्चा रहता है। बाकी अमीना उसकी दादी है, महबूद उसका दोस्त है, मोहसिन भी उसका दोस्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हामिद की दादी उसको कितने पैसे देती है? तो हामिद की दादी उसको कितने पैसे देती है? तो उसको 3 पैसे ही देती है, जितना का बेचारा वो चिमटा खरीद लेता है। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? तो आपको अभी पहले भी बता चुके हैं कि उसकी मृत्यु हैजे के कारण हुई थी। क्या हुई थी? हैजे के कारण हुई थी। हामिद की दादी का क्या नाम है? तो हामिद का दादी का नाम अमीना है। क्या नाम है? अमीना बेगम, अमीना नाम है। झूला झूलने के लिए कितने पैसे लग रहे थे? तो झूला झूलने के लिए 1-1 पैसे लग रहे थे। कितने लग रहे थे? 1-1 पैसे। महमूद अपने लिए कौन सा खिलौना लेता है? महमूद अपने लिए क्या लेता है? तो महमूद अपने लिए सिपाही लेता है। क्या लेता है? सिपाही लेता है। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो मोहसिन के पास कितने पैसे थे? उसके पास 15 पैसे थे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक जुड़े। आपका दिन शुभ हो, और इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से मैंने पीडीएफ को बनाया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडेंट्स।